क्यों नहीं काम हो रहा है? सड़कें क्या, सड़कें भाई ना बने? क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता चोरों डकैतों को दोबारा आने देगी? भारतीय जनता पार्टी के अगर आपको टिकट लेना है तो उस लायक आपको होना पड़ेगा कि उनके लड़के को भी भाजपा टिकट दे दे, उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे दे, उनकी बिटिया को दे दे, पड़ोसियों को दे दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। करप्शन की बात आप करिए तो जाके समाजवादी पार्टी के लोगों से करिए। 2022 में फिर से योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत में, और हम लोग 325 को भी आंकड़े को भी इस बार पार करेंगे। वो दिन में सपना देखने लगे कि सपा की सरकार आएगी, समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वो चले गए। सपा वाले तो कहेंगे सूरज सुबह पश्चिम में उगेगा, तब क्या करेंगे? और मजा और आने वाला है। अभी तो नामांकन का दौर ही नहीं शुरू हुआ है। टिकटों का वितरण हो जाने दीजिए, नामांकन का दौर शुरू होने दीजिए, और शर्मा जी की चाय की दुकान पर आनंद ही आनंद रहे। कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। खेला होगा ना, जो लोग ये कह रहे हैं वो भाग जाएंगे, और क्या ये खेला होगा और कुछ नहीं होगा। एक जात की सरकार मार्च आ गया है, जनता दिखा देगी, फैसला जनता ने कर चलिए। खाली काम को दे रहे हो, कुछ नहीं, पूरा 5 निकले, किसी को कुछ भी नहीं लगता। नव युवा रोड पे परेशान है, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगले यादव आएंगे, सरकार बनेगी 100%। चाहे जो हर कोई परेशान हो, अच्छा, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ कहने की बात है, कागजी बातें हैं। जो कुछ भी हुआ सब पुराने कागजात, उनका बदलाव चाहिए, बदलाव। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 22 में किसकी जीत कराती है और किसको हार का मजा चखाने वाली है। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार। शर्मा जी चाय के पास में हम खड़े हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों से बातचीत करते हैं। एक युवा है, उनसे बातचीत करते हैं। 22 में क्या? 22 में योगी जी दोबारा 5 कालीदास पे बैठेंगे और किसी में इतनी दम नहीं है कि एक पत्ता भी हिला ले। उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में शामिल हो गए। क्या कहेंगे? और उनके साथ उनके तमाम विधायक भी चले गए। क्या लग रहा धीरे धीरे सब साथ छोड़ के जाने वाले हैं क्या? हम बता रहे हैं उनके साथ छोड़ने ना छोड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर वो ये सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अपने पूरे कुर्मे को बसा ले तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अगर आपको टिकट लेना है तो उस लायक आपको होना पड़ेगा। अब आज स्वामी प्रसाद मौर्य उस लायक नहीं थे क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राजनीति में काफी काम किया है, लोगों के नेता होंगे वो, इसीलिए उनको भाजपा ने एक बार मौका दिया था। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके लड़के को भी भाजपा टिकट दे दे, उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे दे, उनकी बिटिया को दे दे, पड़ोसियों को दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबको टिकट थोड़ी ना बांटने लगेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो 5 साल से कार्यकर्ता अच्छा, क्या लग रहा है टिकट का मामला था या कुछ और भी था? बंडल गया है क्या? देखिए, करप्शन की बात आप करिए तो जाके समाजवादी पार्टी के लोगों से करिए। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि टिकट की बात थी? टिकट की बात थी। वो चाह रहे थे उनके पूरे कुर्मे को जगह मिल जाए। गुस्सा काहे रहे हैं आप? क्योंकि करप्शन की बात सुनते भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। तो हमसे काहे गुस्सा रहे हैं आप? नहीं, करप्शन का नाम सुनते ही हम लोग के अंदर कुछ ऐसा है कि करंट लग जाता है, किसी ने करप्शन करंट लग जाता है। तो 22 में अब की बार भाजपा की सरकार बहुत पूर्ण बहुमत से 350 से ज्यादा सीटें। अच्छा, हमको ये बताइए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे सड़कें बनने लगती हैं। 4.5 साल से क्यों नहीं काम हो रहा है? सड़कें क्या, सड़कें भाई ना बने तभी दिक्कत, बन नहीं है तभी अच्छा, दिक्कत। पक्के भगवाधारी लग रहे हैं। भगवा पहनना हमारा गर्व है, गौरव है। दुकान में भगवा नहीं पहनेंगे तो कहाँ पहनेंगे? और कोई भी यहाँ कुछ पहने तभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं है ना। बीजेपी को तो हम जन्मजात भाजपा ही है ना। अच्छा, लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता योगी की विदाई करेगी या वापसी करेगी? वापसी करेगी। क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता चोरों डकैतों को दोबारा आने देगी? अरे आप बताओ ना। अरे वापसी करेगी, 100% वापसी करेगी। वापसी करेगी, वापसी करेगी बीजेपी सरकार। क्या कहेंगे 22 में? क्या हम ही आ रहे 22 में। अच्छा, आप आ रहे हैं 22 में, मतलब सपा की सरकार ला रहे हैं? नहीं, सपा भी नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रहा, हम ही आ रहे हैं खाली। वही आ रहे नहीं, गंभीरता से बात करिए, गंभीरता से। हमारे पास वोटर ID 22 में क्या? तो कहाँ से देंगे? वोट नहीं देते हैं आप? यही नहीं वोटर ID। 22 में क्या? सच्चा भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी। लोग कह रहे हैं कि इसके जो विचारधारा वो कहेगा
का जिसने जो काम किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, युवा है, युवाओं से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई चरम सीमा पे है। युवा है, इस वक्त हम युवाओं से बात करते हैं। भैया आपका नाम, कहाँ जा रहे हैं? क्या सपा इतना कॉन्फिडेंट क्यों? चोरों से दूरी बांटना। चोर कौन है? बीजेपी चोर है, लेकिन जनता तो कहती है कि सपा वाले चोर है, भ्रष्ट है, क्राइम बहुत था। अच्छा, प्रियंका गांधी का क्या लग रहा है? क्या ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? क्या उनके इस नारे से लोगों में काफी लोग प्रभावित होंगे, लग रहा है? अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है बिजली फ्री देने की बात कर रही है, तमाम योजनाएं दे रही है। क्या लग रहा है जनता को लॉलीपॉप दे के क्या वो अपना यहाँ पे बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं। तो सपा की सरकार कितना कॉन्फिडेंट है? कितना है? बीजेपी को 10 में से कितने नंबर? 1 भी नहीं। कितने हुए वादे पूरे? क्या है अब जनता के इरादे? जनता कितना खुश है सरकार से या फिर है नाराज? और अगर नाराज है तो सवाल तो यहाँ उठता है कि 22 में क्या? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, राजधानी वासी बताएंगे, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। शर्मा जी चाय पर हम हैं, कैमरामैन से कहीं तस्वीरों में दिखाएं। बड़ी मशहूर शॉप है, लोग बड़ा दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और हम लोगों से बातचीत करते हैं। युवा भी है और जेंट्स भी, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब आपका नाम? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल जी, क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाला है? 2022 में फिर से योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत में, और हम लोग 325 को भी आंकड़े को भी इस बार पार करेंगे। 325 आंकड़े। लेकिन ये बताइए, हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि सपा की सरकार आएगी, लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए और उनके साथ उनके तमाम विधायक, क्या कहेंगे? बीजेपी के वो मंत्री इस सरकार से भाग रहे हैं जिन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया और वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे, और इसलिए इस बार पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी और इसलिए वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो है सरकार भाजपा की। पहले ये बीएसपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी छोड़ के सपा में। वो दल बदलू ही है, वो जीवन भर दल ही बदलते रहेंगे और इस बार उनको कोई भी दल बदलने का लाभ मिलने वाला नहीं। अरेस्ट वारंट भी इनके खिलाफ जारी हुआ था। वो तो होगा ही जब इस तरह की रैली करेंगे। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता लगने आप के इधर आ बाद जाइए, आप इधर आ जाइए। रैली लगाने के लिए चुनाव आयोग ने मना किया है और उसके बाद भी इतनी बड़ी रैली करेंगे तो उन पर बताइए, आप तो कार्रवाई होगी। सरकार आएगी। अरे नहीं मैडम, आप भी तो जनता ही है ना? तो बताइए, जनता जी कह रही है, हम ही बता रहे नेता हैं, बता रहे हैं। नेता जी हैं क्या? नेता हम नेता नहीं। चुनाव में लड़ रहे हैं क्या? चुनाव ने हमसे तो आम आदमी हैं, हम तो आप क्या कहते हैं जो बेटी देखा करते हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम तो किसान हैं। अच्छा, एक नेताजी भी हैं, कुर्ते पैजामे में हैं, सूट बूट में हैं, बड़ा मुस्किया भी रहे हैं मंद मंद। आपका नाम? श्याम जायसवाल। जोर से बोलिए, जोश के साथ। 22 में क्या? 22 में हम लोग 350 प्लस सीट लेके आ रहे हैं। कौन सरकार? बीजेपी हम कौन सी सरकार है? लेकिन आपके मंत्री तो बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? अब उनका तो वही है, जब मलाई काटने के लिए वो दल बदला और करते उनके हैं। साथ तमाम विधायक भी हैं और बड़ा खुलासा करने वाले कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले। क्या खुलासा करने वाले, क्या लग रहा है? खुलासा यही करेंगे कि जब उनको लगे कि बीजेपी की सरकार बन रही है तो वो बीजेपी में अब वो दिन में सपना देखने लगे कि सपा की सरकार आएगी, तो वो अब उसमें भागे। उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था और जो भी उनके यहाँ विधायक गए उनके साथ सब जगह कारतूस थे, उनको अच्छा, टिकट क्या मिलना लग नहीं रहा है? था। टिकट नहीं मिल रहा था इस वजह से या कुछ और भी मामला है? और क्या मामला हो सकता है? यही मामला, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वो चले गए। पूरे कॉन्फिडेंट में बीजेपी की सरकार। अच्छा, ये बताइए नेताजी हमको, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, 4.5 साल से ज्यादा हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को, वैसे वैसे विकास होने लगता है। 4.5 साल से विकास कहाँ गया था? जवाब दीजिए। सड़कें बन रही हैं, बताइए। जिस दिन योगी जी की सरकार बनी है उसी दिन से विकास चालू हो गया है। ये राम मंदिर क्या 1 महीने के अंदर बनने लगा? लेकिन
लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? महंगाई जो बहुत बड़े मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना काल में हम लोगों को किसी का चूल्हा बुझने ना पावे, कोई किसी का अकाल मृत्यु भूख के कारण ना हो पावे। हम लोग सारा बजट उधर लगाने लगे तो थोड़ा सा महंगाई पे तो फर्क पड़ेगा ही। अच्छा ये बताइए नेताजी, 500 रुपये पेट्रोल अगर हो जाएगा, पेट्रोल लेंगे क्या? 500 नहीं, 5000 भी हो जाएगा तो हम लोग आप तो ले लेंगे। बीजेपी के ठीक है, साथ ही रहेंगे। आप तो ले लेंगे, लेकिन उनका क्या, जो ज्यादा नहीं कमाते? ऐसा होगा ही क्या नहीं। वो कमाएंगे? अब अरे नेताजी, सुन अगर लीजिए, आप ये कहें सुन कि लीजिए, सूरज पश्चिम में उगेगा सुन तो मैं लीजिए, नहीं मानूंगा ना। नेताजी सुन लीजिए, ये मैं नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं। अब सपा की सरकार से सपा लोगों वाले में- तो कहेंगे सूरज सुबह पश्चिम में उगेगा तो BJP की क्या सरकार करेंगे? से लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या कोई 500 रुपये पेट्रोल होगा तो लेंगे आप? पहले अब आप कहो सूरज पश्चिम में उगेगा तो मैं मान लूंगा नेताजी, का? आप बताओ, आप सिर्फ एक सवाल किया जाए, जो होगा नहीं मैं उसको क्यों, उसका जवाब क्यों दूं? जब 100 हो सकता है तो 500 क्यों नहीं हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। 500 हाँ कैसे जी, हो आपका जाएगा? नाम? मतलब मुस्कुरा रहे, इधर आ जाइए। क्या ये मुस्कुराहट किस चीज की है? सरकार को लेके क्या है? बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब दे रहे थे नेताजी, सामने देखिए, और सामने। बहुत ही उम्दा सवाल आप कर रही थी। हाँ जी, आपके सवाल और उनके जवाब को सुनकर मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा। ये मुस्कुराहट किस चीज की है? ये मुस्कुराहट इस चीज़ की है कि शर्मा जी की चाय, और उस पे हमारे इतने भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं। और चुनावी चर्चा। राजनीति पर चाय पे चर्चा भी हो रही है, और सुनने पे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और मजा और आने वाला है। अभी तो नामांकन का दौर ही नहीं शुरू हुआ है। टिकटों का वितरण हो जाने अच्छा। दीजिए, नामांकन का दौर शुरू होने दीजिए, और शर्मा जी की इस चाय की दुकान पर आनंद ही आनंद रहेगा। अरे नेताजी ये तो बताइए, सरकार किसकी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अभी नेताजी ने बताया वाह कि बेटी। 350 प्लस, तो कुछ भी हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अच्छा, ऐसा क्या मानना। लग रहा है जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या बीजेपी के अलावा? जनता के पास ऑप्शन कैसे रहेगा जब सबसे बेहतरीन और उत्तम कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे बढ़िया विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुत्व की रक्षक, सनातन धर्म की रक्षक और राष्ट्र की रक्षक, तो कैसे जनता विकल्प की खोज करेगी, ये बताइए आप बताइए, आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, करिए, आप सवाल करिए। पूरे कॉन्फिडेंट में बीजेपी यस यस आएगी, और राष्ट्र और देश की रक्षा और यहाँ पे सुरक्षा और भी के लोग लिए। हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे। कमल खिला रहे हैं, साइकिल भी ला रहे हैं क्या? साइकिल भी ला रहे हैं? साइकिल तो चले नहीं कभी आप। लोग तो कह रहे हैं कि साइकिल, नहीं कह रहे कहने क्या लग रहा है अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट में है? फुल ओवर कॉन्फिडेंस। एक लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? क्या लग रहा है अनुराग जी, 22 में क्या होने वाला है? मैडम जी या भाजपा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है, खेला होगा। क्या खेला होगा? खेला होगा ना, जो लोग ये कह रहे हैं वो भाग जाएंगे, और क्या ये खेला होगा और कुछ नहीं होगा। स्वामी प्रशांत मौर्य के बारे में क्या कहना हाँ, चाहेंगे? स्वामी- मंत्री जी बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए और अपने साथ विधायकों को भी ले गए। मैडम वो 7 विधायक जो भी गए हैं वो सब ऐसे विधायक थे जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने वाली थी, और ऐसे बहुत सारे विधायक अभी आपको और भागते हुए नजर आएंगे जिनका टिकट कटने वाला है। हाईली कॉन्फिडेंट अच्छा, उनका टिकट इनके बेटे कटेगा। को कहते हैं लोग टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए इन्होंने, इनके लगता इनका है सच इनका है? इनका कितना सच है? ये 100% सच है। उनका बेटा 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हार गया, तो क्या हर बार वही लड़ेगा? और परिवारवादी पार्टी थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी कि आपके बेटे को ही टिकट मिलेगा। हो गया, खत्म हो गया, जाए वापस। जनता तो कह रही है गुंडों की पार्टी है। कौन? जनता बीजेपी। जो ये जनता की स्मृति बहुत क्षीण होती है, वो लोग जनता के ऐसा जो कह रहे हैं वो इलाहाबाद की वो घटना नहीं बोल सकते हैं, या जिन लोगों ने वो देखा है कि राजू पाल विधायक को दौड़ा दौड़ा के हत्या की गई थी, उनकी दौड़ा के उनको गोली मारी गई थी। कृष्णानंद राय के सीने में 60-65 गोलियां उतारी गई थी, और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो ऐसा भूल जाते हैं वो नादान है। तो क्या लग रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंट में बीजेपी आने वाली है? वाले कांड पर क्या कहेंगे? हाँ जी बताइए, लखीमपुर वाले कांड में। लखीमपुर का सिंह की हत्या होगी उसमें क्या बोलेंगे? हाँ, बताइए, अजीत सिंह की भी हत्या हुई थी। वो भाजपा की सरकार अजीत सिंह की भी हत्या भी जिस समय हुई थी उस समय सपा सरकार थी, भाजपा नहीं थी। बस आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, भाजपा नहीं थी, सपा थी। और आप और बताइए। जो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में घुसकर पढ़ते हुए
लोगों पर, स्टूडेंट्स पर जो लाठी डंडे बरसाती है रात में 12 बजे 1 बजे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं जवाब दूंगा इसका कि क्या लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी गाड़ियाँ लोगों पर, किसानों पर चढ़ा दी गई, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसका भी जवाब दूंगा मैं। देखिए, उन्नाव रेप केस पर क्या कहेंगे? जिन्होंने भी ये किया लखीमपुर खीरी में, जिन्होंने भी ये किया हटो यार। उसको जितनी भी उसकी आलोचना की जाए वो कम है, निंदा की जाए वो कम है। जिनका भी एक कृत्य था उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीचे सरकार ने सिट गठित किया, जो दोषी थे वो जेल गए। और इसके बारे में घटनाएं होती हैं, अगर घटनाओं का फॉलोअप होके उसके लिए आप जो है कार्रवाई करते हैं तो आप घटनाएं तो हर जगह होंगी, आप कार्रवाई कितनी प्रॉम्प्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट। जांच देख के कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करेंगे तो सरकार में कितनी कार्रवाई होगी? जांच देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में जो ये कहता है कि जातिवाद होता है वो आंख का अंधा नाम नयन सुख रखा हुआ है, वो कुछ है नहीं होगा। आग का अंधा बताइए 22 में क्या? 22 में अवश्य अखिलेश जी आ रहे हैं और करीब 300 से ऊपर सीटें। अच्छा, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि अखिलेश की सरकार आ रही है? या बीजेपी ने काम नहीं किए? देखिए, बीजेपी ने सिर्फ हेटिज्म फैलाया है, एक दूसरे को, जैसे ये समझिए अंग्रेज लोग डिवाइड एंड रूल खेलते थे, बीजेपी जस्ट एज इट इज डिवाइड एंड रूल खेलने का काम करती है। क्योंकि अखिलेश जी के काम पर वोट मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे बनाया गया है, पार्क बनाए गए हैं। अब आप लोग कह देंगे पार्क में क्या रखा है? आज से 50 साल बाद इमामबाड़ा बंद हो जाएगा। लखनऊ में जब मैं पढ़ने आया था 2007 में, तो अगर आधा काम उधर चले जाइए तो बैंक का दिखाई पड़ता है, इधर चले जाइए रोजगार कितना मिला लोगों को ये बताइए। लैपटॉप बांटने से रोजगार तो नहीं मिलेगा, रोजगार कितना मिला? सरकार में खाली होर्डिंगों में बड़े बड़े रोजगार मिले हैं। आप किसानों को देखिए कितने, ये आप जान के चलिए। सपा की बात करें, जब सपा की सरकार थी तब कितना रोजगार मिला? सपा की कलेक्टर हो गए, रोजगार मिला, पुलिस की वैकेंसी में रोजगार मिला। इसमें तो पिछड़ों का आरक्षण है, खाली ऐसी शिक्षा विभाग ने खा लिया। लगातार आज आपने देखा होगा कितने छात्र, कितने हमारे बड़े लिखे छात्र छात्रा कितना धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी खाए। एक महिला इटावा से अभी आई थी और उसके साथ काफ़ी समस्याएं हैं और सरकार उनको सुन नहीं रही है, क्या करेंगे? सरकार किसी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब किसानों को नहीं सुनी और किसानों के सामने मुद्दा देखा, ये बताइए यही कृषि कानून के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अगर सपा की सरकार आती है तो आपको क्यों लग रहा है कि विकास होगा? क्योंकि इनकी जब सरकार थी तब उन्होंने कितना विकास किया। राम मंदिर बना बीजेपी की सरकार में, धारा 370 हटा, 3 तलाक, क्या कहेंगे? राम मंदिर न्यायालय का, राम मंदिर लेकिन इसका फैसला तो इनकी सरकार में आया है ना, बीजेपी की सरकार कोई में। मुकदमा हम आपके खिलाफ दाखिल कर दें, सपा की सरकार में फैसला क्यों नहीं आया? सपा की सरकार में फैसला क्यों नहीं आया? हम आपके खिलाफ दाखिल कर दें और उसका फैसला अगर तुम्हारे लड़के के जमाने में हो तो मैं लड़का उसका से लेगा, ये गलत बात है। राम मंदिर का देखिए, राम को न्याय, अगर भगवान राम को न्याय मिला तो न्यायालय से मिला और उसमें चंदा भी उठा गया। भाई कितने का मंदिर बन रहा था, तो मैं जाके लगा बगल का रहने वाला लोगों, तमाम गरीबों की जमीन, गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ दी गई है। आप जगह न्यूज चैनल चलाती जाके देख लीजिए, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने दलित, कितने पिछड़े, पिछले समाज में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, आज उनके घर नहीं है। राम राज में क्या था, सबको घर देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। जिनकी जमीनें, जिनका आवास, जिनका मकान तोड़ा गया, क्या उनको सरकार ने मुआवजा दी? एक हमारे मौर्य जानने वाले मिले तो भाजपा का बड़ा प्रचार करते थे। जब उनकी जमीन टूटी गई, उनका जानने दी, जब उनकी जमीन टूट गई, जब उनका घर टूट गया तो उन्होंने कहा भाई ना हमको मुआवजा मिला ना कुछ मिला, क्या यही राम राज है? कितने गरीबों की जमीन बेची गई है अयोध्या में नाम में, आपने खुद सुना। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई, उसमें मुस्लिम भी, आपने देखा कि नहीं देखा? मैडम, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। एक कानून बनाया, 40 मिनट ओवर। एक कानून बनाया लगता है और लफ्जियात में आपने देखा होगा, रामलाल जी ने खुद अपने लड़की के साथ खयान करीब को थी, वहाँ लफ्जियात नहीं। यहाँ जनता को भटकाने का, जनता को गुमराह करने की पूरी ताकत, जनता को गुमराह करने की पूरी ताकत है, बोल रहे हैं। मैडम जनता को गुमराह करने की बात जो कर रहे हैं वो ऐसे ही लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। जिन्होंने पूरे प्रदेश के माफियाओं को, बदमाशों को इकट्ठा करके रखा है, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी
तो वो पूरी तरीके से भाई अपराध लोगों माफिया को माफिया माफिया बीजेपी और राम के- और राम के माफिया का बीजेपी के एमएलए ने बीजेपी माफिया क्रिकेट खेल हाँ जी बताइए माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी पत्नी जिले की पहला नागरिक हो रही है और लड़के का मुकदमा जो है वापस हो रहा है और उनकी पत्नी जिले की पहले नागरिक हो रही है और कुछ ही दुबे को जेल में भेजा जा रहा है। यही रवाज है एक जात की सरकार चलेगी, समाज आ गया है और जनता दिखा देगी, फैसला जनता ने कर दिया। कि क्या उनको रोजगार मिला है या नहीं मिला है, महंगाई घटी है या बढ़ी है। आपका नाम? प्रखर। क्या करते हैं आप? बीटेक चल रहा है। अच्छा प्रखर, ये बताइए कि बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है? मेरे को वैसे बेरोजगारी है या नहीं है? मेरे को ज़्यादा आइडिया तो नहीं, बट मेरे ख्याल से अभी इतना भी ज़्यादा नहीं रहा। अच्छा महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो वो तो हुआ ही है, कोविड का मोस्टली असर रहा है तो उसके कारण महंगाई हुई है, बट इतना भी ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। अच्छा कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है? गवर्नमेंट तो मतलब अभी तो हम छोटे हैं तो ज़्यादा देखा तो नहीं है, तो योगी जी का ही देखा तो ठीक है। मतलब योगी जी पसंद है, हाँ ठीक है, उनके काम आपको अच्छे लगते हैं? जी ठीक है। जैसे क्या? मतलब उन्होंने मतलब जितना मेरे को पता है उन्होंने मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खुलवाए हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी अभी मतलब अभी यूजली योजनाएँ शुरू की हैं, हाईवे वगैरह का हो गया और मैडम एयरपोर्ट हो गया, तो वो मतलब कर रहे हैं अभी काम, तो वही है। तो मतलब गवर्नमेंट किसकी देखना चाह रहे हैं, बीजेपी की या सपा की? मतलब कोई भी आ जाए मेरे साथ तो बस काम करने वाले हो, बाकी तो बीजेपी आ जाए तो ठीक है। मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? मैं ज़्यादा मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। अच्छा बीजेपी को गवर्नमेंट को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। 2 नंबर कहाँ गायब कर दिया आपने? 2 नंबर मतलब वही है ना, कुछ कमियां तो मतलब हो ही जाती हैं। आज पत्रकार कमाल खान की डेथ हो गई है, क्या कहेंगे उनके बारे में? मेरे को पता नहीं था तो किसकी गवर्नमेंट देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की। क्यों? अच्छी है। अच्छा लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बीजेपी के कार्यों से कितना खुश हैं आप? लेकिन चुनावी सर्वे चल रहा है खबरें आप तक का, लोग तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, बीजेपी ने कुछ कार्य नहीं कराए हैं और बीजेपी कहती है कि हमने विकास कराया है, हमने गांवों को डिजिटल इंडिया बनवाया, हमने शौचालय बनवाए, हमने सिलेंडर दिया। तो अच्छा ये बताइए क्या 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आए? काम अच्छा किया है। तो कितना कॉन्फिडेंट में है कि बीजेपी की सरकार आएगी? फुल्ली कॉन्फिडेंट में है कि बीजेपी की सरकार आएगी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ वासी इस बार किसकी सरकार में करना चाह रहे हैं। 2 युवा बैठे हैं इस वक्त हमारे साथ और चाय पी रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 22 में अब की बात किसकी सरकार। 22 में क्या, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हाँ जी यूथ के साथ है। अच्छा आपको लगता है कि 22 में अखिलेश यादव अगर आएंगे तो विकास करेंगे, जो लोगों के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, उन चीज़ों को कम करेंगे, लगता है आपको? हाँ बिल्कुल करेंगे। कितना कॉन्फिडेंट है? बीजेपी ने कार्य नहीं करा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अच्छा बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री बीजेपी छोड़ के सपा में आ रहे हैं और बीजेपी के 14 विधायक भी सपा में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? उनका असल में मंत्री उनका साथ नहीं है, यूपीए में आज उनका साथ नहीं है, उनकी जो डिमांड थी वो साथ नहीं, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। क्या लग रहा है खेला होने वाला है? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। क्या खेला होगा, क्या खेला होने वाला है? अखिलेश आएंगे। अच्छा मतलब साइकिल की सवारी करने का मन है पूरा। कुछ और भी पसंद है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा इधर आ जाएं और करेंगे। 22 में क्या? 22 में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। पूरा आखिर आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि योगी जी पूरा सब परेशान, किसान बहुत परेशान है, युवा दबका दब परेशान है, किसी को नौकरी रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने गांवों को डिजिटल इंडिया बनवाया, हमने लोगों को रोजगार दिया,
क्या सिर्फ बातें करते हैं क्या? कुछ नहीं, बस केवल कहने की बात है, बाबा कुछ नहीं। गाली आप सबको दे रहे हो, कुछ नहीं। पूरा 5,000 निकल है, किसी को कुछ भी नहीं लगा। युवा रोड पे परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव आएंगे, सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी। अच्छा 10 में से कितने नंबर? जल्दी 10 में से 10 नंबर। भाई साहब आपका नाम? इधर आ जाइए आप लोग। 22 में क्या? योगी जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। और उनकी अपनी राय है, लेकिन अखिलेश यादव जी आएंगे, 100% अखिलेश यादव जी तो आएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट में है। विकास और नौकरी के मामले में अभी तक कोई सरकार इतना नहीं दिया है जितना इन्होंने किया है। तो पूरे कॉन्फिडेंट में कि योगी बाबा। 100%। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो कह रही है कि इस बार इनकी विदाई है। नहीं नहीं, विदाई कहाँ है, सारे सर्वे बता रहे हैं कि लगभग योगी जी की सरकार आ गई है। लेकिन बीजेपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए और उनके साथ तमाम विधायक भी बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो गए। कारण यही है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी छोड़ के वो सपा में शामिल हो गए? क्या कहेंगे? कारण यही रहा कि अभी तक क्या है, मंत्री और विधायक जो बनते थे वो अपनी झोली भरने की, लेकिन इस जो विधानसभा था, इस सत्र विधानसभा सत्र में, इसमें उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, अपनी झोली नहीं भर पाए। जो मिला डायरेक्ट जनता को मिला, इसलिए विधायक और वो तो नाराज होंगे जिनका अपना झोली नहीं भर पाए और उनका कहीं चला नहीं शासन शाही। क्या लग रहा है बीजेपी के अधिकारी और मंत्री साथ नहीं दे रहे हैं क्या योगी बाबा का? अंदर कुछ झोल है क्या? जी जी जी, आंतरिक मामला कुछ झोल लग रहा है क्या? नहीं दाल काली है क्या? सीधी सी बात है, जब किसी को गलत करने नहीं दिया जाएगा तो उसको खराब लगेगा। और राजनीति में लोग इसीलिए आते हैं अभी तक सोच के कि हाँ अपनी झोली भरेंगे, 2 लेकिन पीढ़ी लोग आगे कहते हैं कि योगी बाबा ने नाम बदल दिया, विकास नहीं कराया। उत्तर प्रदेश में रोजगार, महंगाई चरम सीमा पे है, तो इसको सही करना नहीं चाहिए। नहीं, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। हर जगह महंगाई बढ़ रही है। कोई अपने देश में नहीं, कोरोना काल में हर जगह स्थिति गड़बड़ हुई, लेकिन बहुत सराहनीय कार्य रहा जो इस समय इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया। गाँव में आप जाके देखें, सभी को अनाज मिल रहा है। बीकेटी में 70 मकान ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। एक बुजुर्ग हैं और पार्षद कहते हैं कि मर के चली जाओगी, क्या करोगी आवास का, क्या करोगी शौचालय का, क्या कहेंगे? और वहाँ के जो विधायक हैं वो भी यही कहते हैं। नहीं, जहाँ से सड़कें नहीं बनी है, विद्यालयों में सफाई नहीं है, वहाँ के जो सरकारी टीचर है वो अपने पैसों से सफाई कराते हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, इस समय जिस क्षेत्र से चुनावी सर्वे, इस समय हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ पे रोडें भी अच्छी हैं और टाइमली, जितना डर आज है विद्यालय के अंदर टीचरों के अंदर कि हमको टाइमली जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जितना शासन है उतना कभी नहीं। गोल ना घुमाइए ना। कुछ और भी लोग हैं, मुझसे बातचीत करें। 22 में क्या साइकिल? इधर आ जाइए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 22 में साइकिल? आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आप? कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो 5 साल जो कार्यकाल चला उसमें जनता बेहद परेशान होगी, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे जो, हर कोई परेशान हुआ। अच्छा, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कागजी बातें हैं। जो कुछ भी हुआ सब पुराने कार्यकाल का। जनता बदलाव चाहती है, बदलाव। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ। अगर 500 रुपए पेट्रोल कर दिया जाएगा तो क्या पेट्रोल लेंगे आप? ले लेंगे, आप ले लेंगे। इंटरनेशनल मुद्दा आप लेकर बताइए ना, 500 रुपए अगर पेट्रोल कर दिया जाएगा तो क्या आप ले लेंगे? अगर आप देखें कि बाहर जहाँ पेट्रोल का उत्पादन होता मैंने है, आपसे जो पूछा जवाब दीजिए। मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से ना भटकाएं आप, हमें जवाब दीजिए। बिल्कुल लेंगे। अगर विकास इसी रफ्तार से 500 नहीं 1000 देखिए, सपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ना कोई आएगा। पर डे कमाते हैं, तो क्या वो कमाएंगे और क्या वो अपने परिवार को खिलाएंगे? क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल इतना महंगाई तो करेगी नहीं, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। 500 रुपए कहाँ कम कर देगा? मैं पोस्टरों पे तो नौकरियां दे दी पक्के भक्त लग रहे हैं आप। क्या लग रहा है 22 में क्या? हाँ जी, साइकिल। आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? मौका दिख रहा है सामने, जनता जो है, कितने लोग आ रहे हैं, मन बना लिया है। लोग भागते आ रहे, जनता मन बना ही लिया है।
आप मैडम ग्राउंड लेवल पे देखिए, रूरल एरिया को देखिए, एक शहर को मत देखिए, ऑल ओवर यूपी का देखिए, हम लोग चलते रहते हैं, एक गांव का देखिए, गांव में कहीं भी सर्वे कर लीजिए, ग्राउंड लेवल पे सर्जरी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। इनके राज में सीबीआई तक की जांच हुई महिलाओं के लिए। आप तो चलती रहती है के सामने, आपको खुद पता है। हाँ जी बताइए बताइए। आज इतने कांड हुए, ये तो कानून व्यवस्था सबके कार्यकाल में डगमगाई रहती है। जनता कहती है, लोग कहते हैं, हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं जनता कि प्रेजेंट सपा की टाइम में तो सरकार में देखी बहुत मैडम, गुंडा राज था। आइए आ जाइए इधर। सियासत में छिपे चेहरे को भी जनता जानती है, ये तो जनता है जो सब जानती है। क्या पूरे होंगे वादे और क्या है विकास का हाल, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए 22 में क्या बदलाव होगा? नौजवान किसानों को परेशान किया गया, किसानों पे लाठी गिरी, इन्हीं किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। आप देखा किसानों को किस तरीके से किसान का अपमान आप जानते हैं अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे और इसने किसान का अपमान कर निश्चित तौर से इस तरीके से देश से जाने वाले हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार योगी बाबा की विदाई कर देगी? हमको लग रहा है कर देगी। नौजवान कितना कॉन्फिडेंट, कितना कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस है। आप देखिए आज मंत्री भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, सब भाग ही रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई, क्यों भाग रहे हैं? अच्छा ये होता, देखिए झूठ और फ्रॉड ये बहुत दिन नहीं चलता, किसी भी व्यक्ति का नहीं चलता। आप बताइए सरकार में, मेरा एक सवाल है, ये सरकार जिसको सीबीआई ने दोषी माना, देश की सर्वोच्च संस्था ने दोषी माना, उसको जो किया ना उसको गोली माना। 3 दिन की जाई, 4 दिन की विधवा, उस खुशी दुबे की क्या करती है? निश्चित तौर पे जात देख के सरकार चलाई गई, पिछड़ों को मिटाया गया, एक जात की सरकार है। नाम अब तो लेकिन लोग तो कहते हैं कि सपा की सरकार में बड़ा गुंडा राज था। आप बताइए, लोग कहते हैं। मैं उनसे पूछा लोग समाजवादी की सरकार रही हो तो क्या, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार या किसी की सरकार रही हो, क्या किसी एमएलए की सीबीआई जांच हुई इस कांड के लिए? इस सरकार में आपने देखा बीजेपी के, मतलब आपका मतलब है कि सरकार में बड़ा गुंडा राज है? हाँ बिल्कुल गुंडा राज भी है। और एक तरीके से 10 में से कितने नंबर बीजेपी गवर्नमेंट? 10 में से कितने नंबर? जल्दी एक नंबर, 9 नंबर कहाँ गायब कर दिए? क्या सत्ता में फिर से लौटेंगे अखिलेश यादव? मंदिर जाति या राष्ट्रवाद पर होगी जंग, जनता का क्या मन है? तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 22 में, अरे कहाँ आप लोग आगे जा रहे हैं? जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए कि 22 में उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? 22 में क्या? 22 में बदलाव आएगा, समाजवादी गवर्नमेंट आ रही है, हमारे अखिलेश भैया आ रहे हैं। अब जरूरी भी बदलाव बहुत जरूरी है, यहाँ से लेके सेंट्रल तक बदलाव जरूरी है। मतलब पूरे जोश में? या मैम बिल्कुल जय समाजवाद, या मैम बिल्कुल जय समाजवाद 100 में 110% आ रही है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के मंत्री मैम नो कमेंट, अच्छे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे मैम उनके से बोल सकते हैं, BSP उन्होंने मैम बहुत अच्छा डिसीजन अब बीजेपी छोड़ के सपा में क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बस वक्त रहते बहुत लेट है। और बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं बहुत जल्द। वेट एंड वॉच, बाकी क्या वेट ऑन वॉच, क्या लग रहा है क्या करने वाला है? उनके पास होगी टिप्पी, तभी उन्होंने बोला इतनी बड़ी बात की खुलासा करेंगे, कुछ तो होगा ना प्रूफ, कुछ तो शेयर साइड होंगे तभी तो कह रहे हैं। ओके, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे बारी बारी से और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता, राजधानी वासी इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और जानते हैं कि 22 में क्या, उत्तर प्रदेश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो युवा क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है कि 22 में किसकी सरकार? इन लोग तो कह रहे रोजगार नहीं मिला है, 59,000 शिक्षक भर्ती को लेके अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के 75 जिले से दूर दूर से आके वो धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? क्या उन्होंने इसी के लिए वोट दिया था योगी सरकार को कि उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़े? ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, जो भी सरकार है सबका ख्याल रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा और नौकरी जो उनको जरूर मिलेगी ऐसा नहीं है, सरकार ध्यान देगी इस चीज़ को लेकर। लेकिन तो मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट आप देखना चाह रहे हैं? इतना गुस्सा, इतना नाराजगी। इस वक्त हम शर्मा जी चाय पर थे, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों में हमें काफ़ी गुस्सा दिखाई देखने को मिला बीजेपी की सरकार के खिलाफ। लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि 22 में अब की बार किसकी सरकार, कौन जनता के करीब है और जनता किससे है नाराज, कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है।
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ मैं रूपांशी मिश्रा। देखते रहिए अब की बार किसकी सरकार, मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ।